का घोड़ा। एक समय की बात है, बेरेवेलो के एक छोटे से शहर में पीटर नाम का एक लड़का रहता था। वो एक गरीब किसान परिवार का लड़का था। जॉन, क्या हाल है हमारे खेतों का? हमारी फसलें बर्बाद हो गई। हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि हम यहाँ का किराया नहीं दे सकते। कई बार पीटर को बस एक वक्त का ही खाना नसीब होता या उसे खाली पेट सोना पड़ता। इतनी मुश्किलों के बाद भी पीटर के माता पिता उसे स्कूल भेजते। वो एक होनहार स्टूडेंट था और उसे मूर्ति बनाना पसंद था। पीटर हमेशा अपने घर पैदल चलकर जाता, जबकि उसके दोस्तों के पास सुंदर घोड़े थे। कार्ल, तुमने एक नया घोड़ा खरीदा? हाँ, मेरे पापा ने खरीदा है। ये मस्त है ना? सच में? फिर मिलते हैं पीटर। ओह, काश मेरे पास भी एक घोड़ा होता। और फिर पीटर वापस अपने घर को चला। रास्ते में वो खेतों से गुजरा। बारिश फसलों को उगने से रोक सकती है, लेकिन मुझे मूर्ति बनाने से नहीं रोक सकती। गीली मिट्टी से पीटर ने एक सुंदर घोड़ा बनाया। मेरी दुनिया में स्वागत है मेरे प्यारे मिट्टी के घोड़े। मुझे बनाने के लिए शुक्रिया पीटर। हाँ? तुम बोल सकते हो? शायद मैं नींद में हूँ। मैं इसे अस्तबल लेकर जाता हूँ। पीटर अपने मिट्टी के घोड़े को अस्तबल लेकर गया, जैसा बाकी बच्चे करते थे। उसने उसे पानी पिलाया। उससे वो घोड़ा पिघलने लगा। मैं भूल गया तुम नकली हो प्यारे घोड़े। अब ठीक है। जैसे जैसे दिन बीते, पीटर के माता पिता गुजारा करने के लिए घर के बाकी सामान को बेचने लगे। इस बार मुझे अपनी पसंदीदा चीज को भी बेचना पड़ेगा। जबकि पीटर ने अपने मिट्टी के घोड़े को राज रखा था और वो उससे मिलने जाया करता था। अगले दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। बस करो, तुम मुझे डरा रहे हो। क्या? तुम अस्तबल में ही सो गए थे। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो सरदार से मिलने गए हैं। तुम बोल रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, मुझे नहीं पता था तुम चौंक जाओगे। खैर, धरती माँ को तुम पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी और उड़ा गर्दा। हाँ? और कोई सवाल नहीं। जाओ, जाकर मुंह धोकर आओ। तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाता हूँ। तो पीटर तरोताजा हुआ और वापस अपनी मिट्टी के घोड़े के पास गया। वो उस पर बैठा और वो जाने के लिए तैयार थे। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे भूख लगी है। हाँ, मैं तो भूल ही गया, इंसान खाना खाते हैं। और घोड़े भी, बेवकूफ। सच्ची? मुझे नहीं पता था। तो हमें क्या करना है? मैं तुम्हें अमीर बनाने वाला हूँ। क्या? तो हम एक अमीर सरदार के घर जाने वाले हैं और तुम मुझे उसे दे देना, समझे? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कहना क्या चाहते हो? तुम बस हाँ कह देना, समझे? मिट्टी के घोड़े ने पीटर का कॉलर पकड़कर उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और वो चल पड़े, जंगल में दौड़ते हुए। यकीन नहीं हो रहा, मेरे पास एक घोड़ा है। मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? मैं तुम्हें बुलाऊंगा बड़ी। बड्डी, चड्डी बड्डी, चलेगा। बड़ी और पीटर उसके माता पिता से रास्ते में ही मिल गए। पीटर उनकी तरफ भाग कर गया। पीटर, ओ मेरे बेटे, मैं कितना घबरा गई थी। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। हम बहुत घबरा गए थे। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? बड़ी लेकर आया। ये तुम्हें कहाँ से मिला? अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, सरदार निकलने ही वाला होगा। और ये बोलता भी है। अब मिट्टी का घोड़ा पीटर के परिवार के साथ सरदार से मिलने गया। कैसे हो दोस्त? सरदार की नजरें बड़ी पर गई। वो हैरान रह गया कि बड़ी कितना सुंदर और प्यारा लग रहा था। तो तुम क्या लेकर आए हो मेरे दोस्त? मेरे पास कुछ चांदी के बर्तन हैं जो अब हम इस्तेमाल नहीं करते। हमें कुछ पैसे चाहिए जो अगले 2 हफ्ते तक चल जाएंगे। मुझे अफसोस है, इनके ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूँ।
मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के और 5 घोड़े दे सकता हूँ, पीटर के माता पिता असमंजस में पड़ गए। लेकिन बदले में मुझे ये चाहिए। सरदार ने बड़ी की तरफ इशारा किया। नहीं, ये मेरे बेटे का घोड़ा है जो उसे कब से चाहिए था। मैं ये नहीं दे पाऊंगा सर। फिर मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पीटर, मैंने कहा था ना, फिलहाल के लिए तुम मुझे इन्हें दे देना। मान जाओ। 1 मिनट, ठीक है, ले लो। पीटर, इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे बड़ी पर भरोसा है, वो हमारी मदद के लिए है। पीटर ने बड़ी को सरदार के हवाले किया और बदले में उन्होंने अपना वादा पूरा किया। पीटर और उसके माता पिता घोड़ों और सोने के सिक्कों को लेकर वापस अपने घर गए। इस बीच सरदार मिट्टी के घोड़े को हासिल करके बहुत खुश था। तुम एक अलग ही चीज हो, चलो मेरे साथ घर चलो। सरदार ने मिट्टी के घोड़े को अपने घर में पानी पिलाया। ये लो दोस्त, थोड़ा पानी पियो। मिट्टी के घोड़े ने अपना मुंह फेर लिया। कुछ देर बाद सरदार उसके लिए घास लाया। मिट्टी के घोड़े ने घास को भी नहीं खाया। हाँ? डार्विन, शहर का बढ़िया घास लेकर आओ। सरदार के आदमी उसके लिए हर तरह का घास लाए, लेकिन मिट्टी के घोड़े ने नहीं खाया क्योंकि वो एक असली घोड़ा नहीं था। तुम खाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं असली घोड़ा नहीं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम बात कैसे कर सकते हो? अरे रहने दो। जहाँ एक तरफ सरदार मिट्टी के घोड़े को लेकर परेशान था, वहीं दूसरी तरफ पीटर और उसका परिवार खेत जाने के लिए सामान खरीद रहा था। उन्होंने घोड़ों का इस्तेमाल बीज ले जाने और जरूरी काम करने के लिए किया। पीटर भी खेतों में अपने माता पिता की मदद करता। आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई और वो पास के गांव में फल और सब्जियां बेचने लगे और उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। कुछ महीनों बाद उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जी बोलिए। मैं हूँ। सरदार, आप? कैसे हैं आप सर? ठीक हूँ दोस्त, तुम कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं सर। आपकी वजह से ही हमारा गुजारा अच्छे से चल रहा है। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। कहिए। क्या हम एक बार फिर सौदा कर सकते हैं? हाँ, लेकिन क्या बात है? वो घोड़ा, वो खाता नहीं, वो ना ही पीता है। ओह। उस दिन जब मैं उसे घर लेकर आया, उसने पूरा बगीचा गंदा कर दिया। उसके पैर हमेशा मिट्टी से सने होते हैं और पानी में पिघलने लगते हैं, क्योंकि वो मिट्टी का बना है। कैसा रहेगा तुम अपना घोड़ा वापस लो और मुझे अपने घोड़े दे दो। तुम सोने के सिक्के रख लो। अरे नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको 5 में से 3 सिक्के वापस करता हूँ। वैसे भी मेरा बेटा अपने घोड़े को बहुत याद कर रहा था। मिट्टी का घोड़ा बाहर ही खड़ा था। मुझे मिस किया? बड़ी। पीटर ने उसे कस के गले लगाया। मिट्टी का घोड़ा पिचकने वाला था। अरे बच्चे की जान लेगा क्या? पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। सही कहा। तो सरदार अपने घोड़े वापस लेकर गया। उसने अलविदा कहा और अपने आदमियों के साथ वो चला गया। पीटर, उसका परिवार और मिट्टी का घोड़ा दोबारा एक साथ हो गए। पीटर ने उसे उसी अस्तबल में रखा जहां उसने उसे बनाया था। बड़ी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर स्कूल ले जाया करता। बरसात के दिनों में वो उसे अस्तबल में ही रखता। सब कुछ ठीक था। पीटर, उसका परिवार और मिट्टी का घोड़ा हंसी खुशी रहने लगे।